एक दिन गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनका मन विचलित था। उनके तेज और शक्तिशाली पंख भीगी हुई चिड़िया की तरह निस्तेज लग रहे थे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे मन में इतनी अशांति है? गरुड़ जी ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, प्रभु, आज मैं एक ऐसे भयावह रहस्य से गुजरा हूं जो मुझे विचलित कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि यह सच था या कोई माया। मुझे मार्गदर्शन चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गंभीर हो गए और बोले, मुझे विस्तार से बताओ गरुड़। गरुड़ जी ने कहना शुरू किया, प्रभु, कुछ समय पहले मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। एक घने जंगल के बीच मुझे एक सुनसान गांव दिखाई दिया। वहां अजीब सी शांति थी, जैसे कोई भी जीवित न हो। गांव के भीतर गया तो देखा कि हर घर में धूल जमी थी, दीवारों पर काई लगी थी और कोई मनुष्य नहीं था। मैं सोच ही रहा था कि यह गांव वीरान क्यों है, तभी एक बूढ़ी स्त्री मेरे पास आई। उसकी आंखों में भय था। वह कांपते हुए बोली, हे गरुड़ देव, कृपा करके यहां से चले जाइए। यह गांव शापित है। मैं चौंक गया और पूछा, शापित? ऐसा क्यों? स्त्री ने उत्तर दिया, क्योंकि इस गांव के लोग एक भयानक भूल कर बैठे थे। उन्होंने मरे हुए व्यक्ति की वस्तुएं अपने पास रख ली थीं और उसी दिन से इस गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। मैंने उससे पूछा कि आखिर यहां हुआ क्या था। तब उसने जो कथा सुनाई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। कुछ वर्षों पहले इस गांव में एक धनी व्यापारी विशाल दत्त रहता था। वह अत्यंत लालची और निर्दयी था। उसे धन का इतना लोभ था कि मरते समय भी उसने अपने गहनों, वस्त्रों और भोजन को अपने पास रखने की जिद की। लेकिन मृत्यु तो अटल है। एक दिन वह अचानक अपने महलनुमा घर में मृत पाया गया। गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसके महंगे गहने, रेशमी वस्त्र और घर में रखे हुए भोजन को अपने पास रख लिया। उसी रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात में किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। कुछ लोगों को सपनों में विशाल दत्त दिखाई देने लगा, जो कहता, मेरी चीजें मुझे लौटाओ। 3 जिन लोगों ने उसके गहने पहने थे, वे बीमार पड़ने लगे। 4 जो भोजन उन्होंने खाया, वे अजीब सी घुटन और बेचैनी महसूस करने लगे। 5 कुछ दिनों में गांव के कई लोग रहस्यमयी तरीके से मारे गए। डर के मारे गांव के लोग एक एक कर यहां से भाग गए और यह गांव वीरान हो गया। गरुड़ जी का भय। गरुड़ जी ने श्री कृष्ण को देखते हुए कहा, प्रभु, यह सब क्या था? क्या सच में मरे हुए व्यक्ति की वस्तुएं इतनी अशुभ होती हैं? भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे गरुड़, यह कोई भ्रम नहीं था। यह शुद्ध सत्य है। जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी कुछ वस्तुएं कभी भी जीवित लोगों को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। गरुड़ जी जिज्ञासु हो गए और बोले, हे प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि कौन सी 3 चीजें मनुष्य को कभी नहीं लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा, मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। 1 मृत व्यक्ति के वस्त्र। मृत व्यक्ति के वस्त्रों में उसकी ऊर्जा संचित रहती है। यदि उसने जीवन में अत्यधिक दुख भोगा हो या अकाल मृत्यु प्राप्त की हो, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा उन वस्त्रों में बनी रहती है। इन वस्त्रों को पहनने वाले व्यक्ति पर उसी प्रकार के कष्ट आ सकते हैं। 2 मृत व्यक्ति का भोजन। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसके घर का भोजन अपवित्र माना जाता है, क्योंकि उस समय उसकी आत्मा वहीं होती है और उसकी अधूरी इच्छाएं उस भोजन में समाहित हो सकती हैं। जो इसे खाएगा वह भी मानसिक और शारीरिक कष्टों से घिर सकता है। 3 मृत व्यक्ति के गहने और आभूषण। मृत व्यक्ति के गहनों में उसकी ऊर्जा और कर्मों की छाप होती है। यदि उसकी मृत्यु पीड़ा में हुई हो, तो उन गहनों को धारण करने वाला व्यक्ति भी अनजाने में उसी पीड़ा को अपने जीवन में आकर्षित कर सकता है। इससे आर्थिक हानि,
बीमारियां और मानसिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। गरुड़ जी की जिज्ञासा शांत हुई। गरुड़ जी ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया कि वह गांव शापित क्यों था। लोग अनजाने में मृत व्यक्ति की वस्तुएं अपने पास रख लेते हैं और फिर उनका जीवन अजीब घटनाओं से भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यह संसार कर्मों से चलता है। जो व्यक्ति धर्म और शास्त्रों का पालन करता है वह सदा सुरक्षित रहता है, लेकिन जो लालच में आकर इन नियमों को तोड़ता है वह संकट में पड़ जाता है। मरे हुए व्यक्ति की वस्तुएं ग्रहण करने से नकारात्मक ऊर्जा जीवन में प्रवेश कर सकती है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन चीजों से बचना चाहिए। यदि कोई वस्तु लेनी ही हो तो पहले उसे धार्मिक विधि से शुद्ध करना चाहिए। इस कथा को सुनने के बाद गरुड़ जी का भय समाप्त हो गया और उन्होंने प्रण लिया कि वे इस सत्य को संसार में फैलाएंगे ताकि लोग अनजाने में किसी अशुभ चीज का शिकार न बने। हे गरुड़, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मरे हुए व्यक्ति की वस्तुएं क्यों नहीं लेनी चाहिए। इन वस्तुओं में उनकी ऊर्जा समाहित रहती है और यदि कोई व्यक्ति लालच या अज्ञानवश इन्हें ग्रहण करता है तो वह अनजाने में उनके अशुभ प्रभाव को भी अपने जीवन में आमंत्रित कर लेता है। प्रभु, आपकी वाणी ने मेरे सभी संशय दूर कर दिए। अब मैं इस सत्य को पूरे संसार में फैलाऊंगा ताकि कोई भी मनुष्य इस अज्ञानता के कारण संकट में न पड़े। इस दिव्य ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को